अब मैं तो देखिए आपने मुझे 7 चाय रखी है लेकिन मैंने चाय पी नहीं, चाय नहीं पी। अच्छा बताइए, कॉफ़ी चाय कुछ लोग तो बिल्कुल डर के छोड़ देते हैं, नहीं पीना चाय जो है। सबसे पहले मैं चाय की बात करूँ, चाय में अगर दूध के साथ पत्ती पका ली गई और वो उसको चाय पूरी दूध पत्ती बना के पी गई तो आपका मैदा सड़ जाएगा, इसमें क्या हकीकत है? अच्छा, अब ना हमारे पास जब हम चाय की बात करते हैं ना, चाय के कुछ फ़वाइद भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले बात करूंगी एशिया के हवाले से। ये जिधर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ हमारी चाय बनाने का तरीका है, चाय पीने का तरीका गलत है और बार बार चाय की जो कंजम्पशन का इस्तेमाल है वो गलत है। अच्छा, अब होता क्या फ़िज़ा, यूजुअली जो चाय होती है ना, टी जो है, इसके जो लीव्स हैं इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि ये अलर्टनेस को इम्प्रूव करती है, हमारी बॉडी को काम करती है, मसल को रिलैक्स करती है, एक्चुअल जो ब्लैक टी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जो गलत तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कड़क चाय का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या करते हैं हम, निकोटीन है, कैफीन है, उसको बार बार उबाल रहे हैं, बार बार उबाल रहे हैं। अच्छा, अब वो जितनी ज़्यादा बार बार उबलती जाती है उसके अंदर कार्सिनोजेनिक एक तो अफेक्ट आने लग जाता है, और उसके बाद दूसरा जो मसला बहुत बड़ा आता है वो ये आता है कि अब वो चाय जितनी ज़्यादा पकेगी उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता जाएगा, और वो फिर जब आप अपनी चाय, खास तौर पे जैसे होता है हम लोग अक्सर कहते हैं कि अगर हम खाली पेट चाय नहीं पियेंगे तो हमारी आंखें नहीं खुलती, तो अब वही चाय जब आप खाली पेट पी रहे हैं या आप असर के वक्त, यूजुअली आप दोपहर का खाना खा चुके हैं और आपने असर के वक्त क्या होगा कि वो चाय फ़ौरन आपका स्टमक बर्बाद कर देगी। ना सिर्फ स्टमक, बल्कि जो सबसे बुरा इफेक्ट होता है, आपकी बॉडी के अंदर से वाटर खत्म कर देती है, डिहाइड्रेट कर देती है। चाय बिल्कुल डिहाइड्रेट कर देती है अगर हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अक्सर औकात देखा जाता है, लोग कहते हैं कि जब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें एकदम ऐसे लगता है हाथों पैरों से हीट निकल रही है। अब जब चाय को आप बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो जाके हमारे जिगर, गुर्दे और इनके अंदर भी मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो चाय हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। अच्छा, अब 3 गलतियां जो चाय के मामले में हम करते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो चाय नुकसानदेह नहीं है। तो उनमें सबसे पहली गलती है खाली पेट चाय पीना। आपने दिन का आगाज भरा कप अंदर चीनी फेंकी है, उसके अलावा जी आपने की चाय पी है, खाली पेट अगर आप टी, वाइटनर या किसी भी चीज़ की चाय पी रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगी, आपकी बॉडी के अंदर फ़ौरन शुगर को हाई कर देगी, उसके अलावा लिवर प्रॉब्लम्स, गट रिलेटेड इश्यूज़ का कॉज बनेगी। सेकेंड जो गलत प्रैक्टिस होती है वो होती है, एक चाय को अक्सर औकात एक कॉन्सेप्ट होता है 7 से 12 उबाले दें, जितनी चाय पक्की होगी उतना मज़ा आएगा, उतनी चाय हेल्दी होगी, वो जबकि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तीसरी गलती हमारी ये होती है कि जो हम खाने के साथ चाय पीते हैं, अक्सर औकात हमारा जो नाश्ता होता है, बिल्कुल हम कह रहे होते हैं कि अक्सर औकात ये भी होता है कि लोग पराठा चाय खा रहे होते हैं, ब्रेड चाय खा रहे होते हैं। चाय मैं बहुत शौक से खाती हूँ चाय पराठा। फिर हाँ। अच्छा देखिए, अब जब आप खाने के साथ बिल्कुल कैफीन लेते हैं तो उसकी वजह से खाने जो आप न्यूट्रिशन वाला फूड ले रहे हैं, जैसे होल व्हीट है, कोई भी खाना है, तो उसकी अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन इफेक्ट हो जाती है। तो अब ये थे कुछ गलत तरीके। अब ठीक वे में आप चाय किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो ये कि कोशिश करें, जैसे अब्रॉड में भी कॉन्सेप्ट है ब्लैक टी, दैट्स हेल्दी, मगर अब ये ब्लैक टी के साथ ब्रेड डुबो के, रस डुबो वो हम नहीं खा सकते। तो अब उसका तरीका ये है कि आप जैसे गरम ताज़ा बिल्कुल दूध उबला हुआ है, थोड़ा सा जो उबला हुआ दूध है उसके अंदर ऊपर से डाल लें, या फिर अगर आपको पकी हुई चाय पसंद है तो आप उसको हल्का सा जो है 1 उबाला दे दें, 2 उबाला दे दें, लो फ्लेम पे दें ताकि उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना बढ़े। अच्छा, अब जी मुझे पता है ये कमेंट सेक्शन भरने वाले हैं, डॉक्टर साहिबा वेट लॉस के वाले से भी बताएं, वो लोग जो वेट लॉस कर रहे हैं उन्होंने चाय का इस्तेमाल किस तरह करना है। वेट लॉस वाले लोग बड़ी ज़बरदस्त एक मसाला टी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी, सौंफ, थोड़ी सी आप जो है वो चाय का जब आपने कावा बनाना है उसके अंदर डाल लें, वो जब उबाला आ जाए बगैर चीनी के अंदर ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के पैन को ढक दें, उसके बाद वो चाय जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाय वेट लॉस में इस्तेमाल की जा सकती है। वो लोग जिन्हें गट का, स्टमक का इशू है, और आजकल जैसे सीजन चेंज हो रहा है, मेरा खुद थ्रॉट बड़ा इन्फेक्ट हुआ है, तो मैं भी सोचूं कि अब जाके ना थोड़े से अदरक के स्लाइसेस कावे में डाल के उसके अंदर थोड़ी सी पत्ती डाल के दूध डाला जाए ताकि वो गले के लिए भी वो चाय। अच्छा, मैंने अभी जैसे सर्दियाँ आएंगी ना, तो जितनी भी विंटर्स है उसमें मैं देसी
देसी घी का जो छोटा आधा चाय का चम्मच होता है ना, वो मैं चाय में, गर्म चाय में ना अंदर डाल के ना उसको फिर पीती हूँ। मुझे इसका टेस्ट भी डेवलप हो गया है, मुझे अच्छी भी लगती है, उसकी खुशबू भी बड़ी सौंधी सौंधी है। और उसको जैसे ही आप पिए ना तो आपके पेट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाता है, आपका पेट साफ रहता है, आप एक्टिव बड़ा फील करते हैं, आप एनर्जी फील करते हैं। आप जैसे मेरी बॉडी भी ड्राई है तो इफ़ आई टेक ऑलिव ऑयल में पी लूँ, किसी चीज़ में, गर्म पानी में भी या कुछ भी, या कॉफ़ी में पी लूँ तो मुझे वो भी सूट करता है। और मुझे अगर मैं ये देसी घी चाय के अंदर डाल के पी लूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है। हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे भी आजकल ये बहुत वायरल ट्रेंड हुआ है, इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड, आपकी गट नहीं क्लियर होती, आपको हर टाइम ड्राई खाना प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं होता, डाइजेशन आपकी अच्छी नहीं, तो आप ब्लैक कॉफ़ी के अंदर एम्प्टी स्टमक 1 चाय का चम्मच देसी घी का डाल के इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये जो बट आई डोंट डू इट डेली, इट्स नॉट द डेली थिंग। इसको क्लियर करें मुझे ब्रेक के बाद जरा कि कितना सही है कितना सही नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं चाहती मुझे देख के दुनिया लग जाए। मुझे सूट करता है, हो सकता है आपके लिए सही ना हो, आपका गामा GT ना बढ़ जाए, है ना। ठीक है, ब्रेक। अच्छा, अब आपने वेट लॉस वाली चाय तो बता दी है ना। अब ये जो मैं आपसे पूछ रही थी कि चाय के अंदर देसी घी डाल के पीना या फिर ऑलिव ऑयल किसी कॉफ़ी में पीना, ये वर्थ होता है वाकई से, वेट लॉस होता है या नहीं? अच्छा, यूजुअली आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड सेट हुआ है कि आप ना एम्प्टी स्टमक, खास तौर पे कीटो डाइट में और पैलियो डाइट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ फॉलो की जा रही है कि क्या है कि आप ब्लैक कॉफ़ी का कप लें और उसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ देसी घी एम्प्टी स्टमक अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी स्टमक के अंदर की एसिडिटी ख़त्म होती है, डाइवर्टिकुलाइटिस ख़त्म होता है, गट क्लियर रहती है। अच्छा, अब अगर हम रिसर्च बेस्ड और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर मैं बात करूं तो होता ये है कि अगर हम एम्प्टी स्टमक डायरेक्ट आप इनटेक कर रहे हैं देसी घी का या फिर किसी भी फैट सोर्स का, अब होता ये है कि अब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जब आप एम्प्टी स्टमक ऐसी कोई भी चीज़ डालते हैं तो हमारी बॉडी में 90% चांस होता है कि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर LDL का रेट बढ़ जाएगा, और उसके बाद जब हम नाश्ता करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ट्राइग्लाइसराइड्स देखे जाते हैं कि इंक्रीज हैं। तो अब ये प्रैक्टिस वो लोग, उन लोगों के लिए सेफ है जिन लोगों की स्टमक रिलेटेड इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं जिसमें डाइजेशन एड प्रॉपरली नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल, आपको कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन रह रही है, आपको पाइल्स का इशू है, आपको डाइवर्टिकुलाइटिस का इशू है, मैदे का इस तरह का मसला है जिसकी वजह से हर टाइम आपके मैदे में आपको भारीपन रहता है, आपको हर टाइम हार्ट बन रहता है। उन प्रॉब्लम्स में इट्स अ सूटेबल ऑप्शन, लेकिन उनके लिए भी बीइंग अ डॉक्टर आई हाईली रिकमेंड कि आपने एम्प्टी स्टमक नहीं लेना, ना सुबह खाली पेट और ना असर के वक्त। इसका तरीकेकार यह है कि आप आफ्टर मील 1 घंटे के डिफरेंस से इस्तेमाल कर सकते हैं 1 छोटी चाय की चम्मच देसी घी ब्लैक कॉफ़ी में डाल के। अच्छा, अब वो लोग जिनके लिए इस्तेमाल करना ये बेहद ख़तरनाक है और उन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, वो लोग जिनको हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, लिवर सिरोसिस, अक्सर आजकल सुनते हैं हम, फैटी लिवर हुआ उसके बाद जिगर सुकड़ गया, उसमें ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके बाद हमारे पास जो अल्टीमेटली एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है PCOS और पोस्टपार्टम। अक्सर ख़वातीन होती हैं कि डिलीवरी हुई है, पोस्टपार्टम का टाइम है, देसी घी, पंजीरियाँ, कॉफ़ीज़ और इनका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आम दिनों में। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक तो ट्राइग्लाइसराइड्स और फैट्स का लोड अब बाकी भी सूरतों से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आपने अवॉइड करना है। बाकी ये है कि अगर आपको ये सूट करता है और आपको कोई इस तरह का हेल्थ इशू नहीं है जिसकी वजह से ये आपको अफेक्ट कर रहा है तो आप फिर ले सकते हैं, अदरवाइज आपको अवॉइड करना चाहिए। और एम्प्टी स्टमक प्लीज़, और रात बिल्कुल सोने से पहले कॉफ़ी नहीं लें। आजकल मेंटल हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका एक हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होता है एडिनोसाइन, वो क्या होता है कि अगर हम रात खाली पेट कॉफ़ी लेते हैं या सुबह टाइम लेते हैं वो इतना ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और आपकी नींद उड़ जाती है। और तो इसलिए अगर आप दिन टाइम लें तो इट्स हेल्दी बिकॉज आपको अलर्ट रहना है, फोकस्ड रहना है। रात के लिए फिर इट्स प्रॉब्लम है। और ये कॉफ़ी में जो ऑलिव ऑयल डाल के लोग पी रहे होते हैं ये भी वेट लॉस प्रॉपर्टीज के लिए, तो ये काम करता है? अच्छा, काम करता है कुछ लोगों में। जैसे मैंने बताया कि अगर उनका जो वेट का कॉज है वो इस गट रिलेटेड है, उनका फैट रिलेटेड या फिर इन्फ्लेमेटरी रिलेटेड नहीं, मैदे का मसला है जिसकी वजह से वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस सूरत हाल में ये वेट लॉस में ज़रूर हेल्पफुल होगा। लेकिन अगर फैट रिलेटेड फैट है तो फिर उस तरह आपके लिए। और ग्रीन टी के अंदर ये जो एप्पल साइडर विनेगर और ये कुछ लेमन इस तरह की चीज़ों को डाल के, शहद डाल के जो लोग पीते हैं, तो ये काम करती है बॉडी के लिए?
या बॉडी को बहुत ड्राई कर देती है, ये भी इफ बताइए। वी टॉक अबाउट ग्रीन टी ना, तो उसमें सबसे पहले मैं ग्रीन टी के बारे में एक चीज, ग्रीन टी नेवर रिड्यूस योर वेट। ग्रीन टी सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करती है, आपकी ब्लोटिंग को ठीक करती है, डाइजेशन को बेहतर करती है, जिसकी वजह से आपका वजन, आपको हल्की बॉडी लगने लग जाती है। तो अगर आप उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर और दालचीनी इस तरह की चीज़ें डाल लेते हैं तो उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, तो वो उस सूरत में आपके लिए वेट लॉस का सबब बनता है। लेकिन एक ऐसी जादुई वेट लॉस टी है जो वाकई ही साइंटिफिकली आपकी बॉडी के अंदर से सोजिश खत्म करती है, ब्लोटिंग खत्म करती है, रिटेन्ड वाटर है उसको खत्म करती है और आपका बहुत अच्छे लेवल पे वेट लॉस करती है। अजवाइन का पानी? हाँ, अब मैं वो वेट लॉस का मेरा ख्याल है बता ही दूं ताकि आप अच्छा, ये वेट लॉस ग्रीन टी है? यस, इट्स एक्चुअली वेट लॉस ग्रीन टी, जिसके जो ना सिर्फ वेट लॉस करेगी, आपकी स्किन को भी हेल्दी रखेगी, मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करेगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर रखेगी। ये ग्रीन टी इस तरह है कि आपने क्या करना है, लेमन ग्रास, सिनेमन, अजवाइन और हल्दी, इन चारों चीज़ों का इकट्ठा इस्तेमाल करना है। अब हल्दी आपने वो नहीं लेनी है ये जो हमारे पास पाउडर्ड या मार्केट में हल्दी होती है, जिस तरह हमारे पास जिंजर होता है इसी तरह आप ड्राई हल्दी वो लें। इन चारों इंग्रेडिएंट्स को पानी में डाल के आप इसको एक डिटॉक्स वाटर बना के भी पी सकते हैं। इसको आपने 3-4 उबाले दे दिए और दिन में 2 कप आप इस्तेमाल कर लें नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। नहीं तो आप इसको कावे की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल होगी। वाह, थैंक यू सो मच, ये ज़बरदस्त टिप के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आज का ये सेगमेंट जो है आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा और इसको इस्तेमाल कीजिए, इस तरह की अपनी डाइट में चीज़ों को शामिल कीजिए, इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी होगी और आपका वेट भी कम होगा। आपको मिलते हैं हम कल, बहुत ख्याल रखें।